तो बच्चों, आज एक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि हमको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ये पार्टनरशिप का चौथा वीडियो है रिवीजन के लिए। कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसमें हम आपको बता दिए कि कैसे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ना। अब हमारा जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन पास्ट एडजस्टमेंट कहते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट करते समय क्या करना पड़ता है कि आपने इससे पहले जब भी कोई क्वेश्चन में आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुछ चीजें होती हैं जो छूट जाती हैं। कभी हम एंट्री ज्यादा कर देते हैं, कभी हम एंट्री कम कर देते हैं, कुछ लिखने से भूल जाते हैं। तो उन पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए जो है हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास करते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट में हमको ये होता है कि पुरानी गलतियों को काटना नहीं है, उसके लिए हमको एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, कुछ वर्किंग नोट करना पड़ेगा और उसके बेस पे उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, है ना। कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको लगाना था 5%, हमने लगा दिया 6%। या कभी होता है कि हमको लगाना था 5%, हमने लगा दिया 4%। तो उसके कारण उनके कैपिटल अकाउंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, फिर उसके बाद उसको क्या डेबिट करना होगा, क्या क्रेडिट करना होगा। तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें बनाने पड़ेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है जिसमें हम आपको क्वेश्चन में है आपका कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है। एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर हैं। इनको प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 रुपए का, फर्म का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है आपका 1,50,000, 1,50,000 रुपये। इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन था 2:1। इनका जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है, मतलब 2/5 2/5 और 1/5 में डिवाइड करना है। बट बाद में पता चला कि आपका जो है साइलेंट साइलेंट पार्टनरशिप है। साइलेंट पार्टनरशिप मतलब विदाउट एग्रीमेंट है। तो विदाउट एग्रीमेंट अगर पार्टनर है आप, तो उस कंडीशन में हमारा रूल क्या होता है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए। लेकिन हमने उसको गलती से डिवाइड कर दिया है 2:1 के रेशियो में, है ना। तो जब आप इस कंडीशन को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विदाउट एग्रीमेंट है, मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका इक्वली होना चाहिए। लेकिन आपने डिवाइड किस में कर दिया है, 2:1 के रेशियो में कर दिया। तो इस एरर को आपको सुधारना है और सुधारने के बाद इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी। तो जब इसका एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करेंगे तो उसका कैसे कैलकुलेशन करना है ना, क्या होगा इसका, तो उसको पता करने के लिए आपको जो है ये क्वेश्चन दिए है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले हमको एक एडजस्टमेंट का टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको अपन एनालिटिकल टेबल भी कह सकते हैं। टेबल जब बनाएंगे अपन लोग तो उसमें आप जो है इसको आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे। एक एक्स के लिए कॉलम बना लेंगे, एक वाई के लिए कॉलम बना लेंगे और एक जेड के लिए बना लेंगे। पर्टिकुलर, फिर उसके बाद एक्स, वाई और जेड। इसमें देखेंगे आपको प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, आपने जो क्रेडिट कर दिया है ना। तो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट प्रॉफिट आपका टोटल फर्म में 1,50,000 दिया है। 1,50,000 को आप 2:1 के रेशियो में डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो है आपका 60,000, 60,000 और आपका 30,000 होता है। तो देखो 60 60 120 और आपका ये सब 30। लेकिन हमको डिवाइड कैसे करना था, इक्वली, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट पार्टनर है। तो इसलिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन जो है, प्रॉफिट डिवाइडेड इक्वली। तो इक्वली डिवाइड करेंगे आप 1,50,000 को तीनों में। तो 1,50,000 को डिवाइड बाई 3 करोगे तो आपका 50,000, 50,000
और आपका जो है 50,000 क्रेडिट होगा। मतलब इतना इतना आपको देना था, 50, 50 और 50 तीनों में। तो किसी को कम मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। जैसे कि आप देखोगे कि एक्स को हम लोग 60,000 दे दिए थे, जबकि हमने उसको 50,000 देना चाहिए था। तो 10,000 रुपये एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया इसके पास। वैसे ही इसके पास भी 10,000 रुपये आपने एक्सेस ज्यादा दे दिया है, ये भी एक्सेस है। और आपने इसको जो है 20,000 रुपये कम दे दिया था, तो इसको अपन 20,000 रुपये शॉर्ट बोल सकते हैं अपन लोग। मतलब उतना रुपये इसको अपन कम दे दिए हैं। तो अब ये देखिए कि हमने एक्स और जेड वाई को जो है 10,000 ज्यादा दे दिया और जेड को जो है 20,000 रुपये कम मिल गया था। तो इसकी रेक्टिफाई जब एंट्री करोगे तो हमको प्रॉफिट को जब डिवाइड करते हैं तो इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जबकि उसको अब कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो जब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करोगे, एडजस्टमेंट एंट्री, तो उसमें आपको क्रेडिट से अमाउंट को कम करना है, तो इसलिए उसकी एंट्री डेबिट साइड करनी पड़ेगी। इसलिए इसका एंट्री बन जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, किसको देना है आपको, जेड को देना है, क्योंकि जेड को कम हो गया है। तो जेड कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब इससे 10 रुपये आपको डेबिट करना पड़ेगा, इससे भी 10,000 रुपये आपको डेबिट करना पड़ेगा, और दोनों मिला के जो पैसा बचा उसको किसको क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, जेड को। ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्री बनती है। तो इस तरीके से आपको इसमें ये बता दिया गया कि आपको प्रॉफिट देना था उसको 50, 50, 50, और आपने गलती से डिवाइड कर दिया था 60, 60, 30, मतलब उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशो में। तो जब विदाउट एग्रीमेंट रहता है तो प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली डिवाइड होता है। इसलिए यहाँ पर उसको जो है आपको उनके रेशो में डिवाइड करके जितना एक्सेस हो गया है उसको डेबिट कर देंगे, और जितना कम हो गया था, शॉर्ट हो गया था, उसको अपन डेबिट कर देंगे। जैसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपको बताया है कि ए और बी पार्टनर हैं, और इनका बैलेंस, इनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो दिया है वो 1:2 है। तो आपको यहाँ बता दिया है कि ए और बी आपके दो पार्टनर, इनका रेशियो 3:2 का है। और उसके बाद इनका बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में आपको ये बता दिया है कि इनका जो लायबिलिटी है और एसेट्स है वो आपका, देखिए यहाँ पर आपका एक बैलेंस शीट बना देते हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से आपका जो है लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट हो गया। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स, और आपका अमाउंट। इसमें आप देखेंगे कि आपका कैपिटल जो दिया है वो ए और बी का दिया है, कैपिटल ए और बी। ए का जो कैपिटल है वो 60,000 है, बी का कैपिटल जो है वो 20,000 है। आपको सैंड्री एसेट्स, सैंड्री एसेट्स आपका दिया है 80,000। तो दोनों साइड आप टोटल करेंगे तो आपको 80,000 का टोटल हो जाता है। ये आपका बैलेंस शीट है। इसके बारे में आपको क्वेश्चन में एंट्री क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट 30,000 द ईयर एंडेड 31 मार्च 23। मतलब आपको प्रॉफिट गिवन है आपको एडजस्टमेंट में कि प्रॉफिट जो है वो आपने एक साल में 30,000 का अर्न किया है, डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम। मतलब हमने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% चार्ज करना था, नहीं कर पाए, ये काम हमने नहीं किया है। मतलब इस 30,000 में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हुआ है, और सैलरी भी चार्ज नहीं हुआ है। सैलरी भी कितना है, सैलरी बोल रहा है आपको ए को देना है 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ, और आपको ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ 10,000 एंड 20,000। तो ये आपका दिया है ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स दिया है, ए का आपका 10,000 और बी को दिया है आपका 20,000। मतलब हम लोगों ने ये जो 30,000 का प्रॉफिट अर्न किया है, ये 30,000 का प्रॉफिट जो है वो
विदाउट ये जो 30,000 का प्रॉफिट हमने अर्न किया है, इसमें हमने न तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है, न तो पार्टनर की सैलरी चार्ज की है। तो उसके पहले का प्रॉफिट है 30,000 रुपये। तो उसके लिए पहले हमको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऊपर से दूसरी चीज क्या देखना है कि अगर आपको बैलेंस शीट दिया है तो बैलेंस शीट बनता है क्लोजिंग डेट पे 31 मार्च को। इसका मतलब ये जो कैपिटल है वो क्लोजिंग कैपिटल है, और हमेशा हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अपन कैलकुलेट करेंगे वो किस पे निकलेगा? आपका ओपनिंग कैपिटल पे। ये मैंने बताया था। तो ओपनिंग कैपिटल आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो उसके लिए आपको जो है एक फॉर्मेट होता है जिसके लिए इसमें आपका आ जाएगा सबसे पहले लिखेंगे अपन लोग क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितने रुपए का है आपका? तो क्लोजिंग कैपिटल आपको जो है क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है आपको ए और बी का? ये आपका ए पार्टनर है, ये आपका बी पार्टनर है। CLOS 60,000 और 20,000। तो ए में आपका 60,000, बी में आपका आ जाएगा 20,000 रुपये। फिर उसमें आपको प्रॉफिट, तो माइनस करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट आप देखेंगे 30,000 रुपये का है, 30,000। और 30,000 को आप डिवाइड करेंगे इनके रेशियो में, और इनका रेशियो जो है वो 3:2 का है। उसको जब डिवाइड करेंगे आपका तो ये आएगा 18,000 और 12,000। तो 18,000 और आपका आ जाएगा यहाँ 12,000। तो प्रॉफिट को जब माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल 42,000, और ये हो जाएगा आपका 8,000। फिर इसमें प्लस करते हैं ड्राइंग्स। प्लस होगा आपका ड्राइंग्स। तो कभी भी आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस माइनस प्रॉफिट और प्लस आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 और 20,000। तो आपका 10,000 ए में प्लस करना है, 20,000 बी में प्लस करना है। दोनों मिला के टोटल आपका जो प्लस माइनस करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल आपका हो जाता है यहाँ पर 52,000 और 28,000। 52,000 और उसके बाद आपका 28,000। तो ये आपका निकलता है ओपनिंग कैपिटल। अब इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल जब बनाएंगे तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपका जो कॉलम है उसमें आपके पास तीन पार्टनर हैं, दो पार्टनर हैं ए और बी। तो ए और बी के लिए कॉलम बनेगा, और एक फर्म का कॉलम बनेगा।
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, ए का जो कॉलम है उसको, फिर वैसे इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और उसके बाद फिर आप इसको फर्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये आपका कॉलम जो बनेगा वो डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बनता है। तो अब यहाँ पर जो है ए, यहाँ पर आता है बी, यहाँ पर आता है आपका फर्म। इसमें आपका डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर भी डेबिट, यहाँ पर आपका क्रेडिट। तो सबके आपने डेबिट क्रेडिट लिख दिए। सबसे पहले देखेंगे कि आपको ये जो ओपनिंग कैपिटल निकालना है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना था आपको, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चार्ज करना है आपको 12% करना है। तो 12% आपका जो है 52,000 का आपको 12%। तो देखिए आप कैलकुलेट करिए, 52,000 है आपका, और 52,000 का आप निकालिए 12% कितना आता है, 6240। तो ये आपको पार्टनर को मिलना चाहिए था, तो इसलिए आप यहाँ कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में, तो 6240। फिर वैसे ही आपका जो है बी का निकालोगे, बी का कैपिटल है 28,000, 28,000 का 12% आप लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा 3360, 3360। दोनों मिला के टोटल जो आपका बनेगा 6240 और 5 आपका 3360, दोनों मिला के टोटल आपका होता है 9600, जो फर्म के लिए लॉस है, इसलिए उसके फर्म के अकाउंट में डेबिट में लिखते हैं। तो इन दोनों के क्रेडिट साइड लिखते हैं, और फर्म के लिए वो एक्सपेंसेस होता है, इसलिए उसके डेबिट साइड लिखते हैं। सैलरी देना भूल गए थे, आप लिखेंगे सैलरी। सैलरी जो है 1000 पर मंथ के हिसाब से आपको ए को देना था, तो ए का सैलरी आप यहाँ लिखेंगे 12,000। 12,000 आप ए को देंगे, तो ये आपका बी में तो कोई सैलरी है नहीं, इसलिए बी में आपका डैश हो गया, और सीधा सीधा 12,000 आपके फर्म के लिए लॉस है, इसलिए 12,000 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आपको लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका लॉस निकलेगा। लॉस कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि आपने 30,000 में से ये माइनस नहीं किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों को माइनस करेंगे तो आपका लॉस आएगा। लॉस आपका जो आएगा वो टोटल 21,600, 21,600। आप चाहेंगे तो 30,000 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 30,000 में से माइनस आपका जो है 9600, और माइनस आपका जो है 12,000, तो आपका जो है लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा 12,960 का, दोनों में डिवाइड करेंगे तो 12,960, और इसका आ जाएगा आपका 8,640, 8,640। कॉलम थोड़ा छोटा बन गया। अब इसके बाद इसका डेबिट और क्रेडिट अमाउंट निकाल लेते हैं। आपका डेबिट का टोटल जो है वो ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो आपका जो बैलेंस बचेगा 5,280 रुपये, वो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा ए में। बी में आपका आ जाएगा 8,640 रुपये, 5,280 रुपये, है ना। ये आपका आ जाएगा, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, इसलिए 5,280 रुपये यहाँ आएगा। तो जब इसकी जनरल एंट्री पास करोगे तो आपका बी डेबिट हो रहा है और ए क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी जो एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी, एडजस्टमेंट एंट्री जो आपका बनेगा उसमें आप लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आएगा आपका 5280, और यहाँ पर भी आपका 5280। तो इस तरीके से आपको इसकी एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर एक एडजस्टमेंट का टेबल बनाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको जो है एंट्री पास करना पड़ेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो आपका डेबिट बैलेंस आता है, और अगर आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है क्रेडिट का टोटल कम है तो आपका क्रेडिट बैलेंस आता है। इसलिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का इफेक्ट आपको निकालना है।
है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आप अलग से बना भी सकते हैं, और उसमें भी आप प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एडजस्टमेंट एंट्री होता है। जो जो चीजें हम भूल गए हैं उसको हम चार्ज करते हैं, और चार्ज करने के बाद उसका इफेक्ट करके एंट्री बनाते हैं।